स्वागत है आप सबका। तो आज हिंदी का टॉपिक जो है तत्सम तद्भव लेकर के आए हैं। आशा है और वीडियोस का आप मजा ले रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे। धैर्य से उनको देखिए, समझिए, क्योंकि यह शिक्षा है और शिक्षा से ऊंची चीज इस संसार में कुछ होती नहीं है। मनुष्य और पशु में यही तो अंतर है। पशु केवल यहां तक सोचता है, ये मनुष्य है कि जिसका मस्तिष्क इससे ऊपर सोचता है। इसलिए तो पशु का पेट और मस्तिष्क एक लेवल में है, लेकिन मनुष्य का नहीं, मनुष्य का उससे ऊपर है। शिक्षा वह तलवार है जो दुनिया की किसी भी समस्या से लड़ सकती है, चाहे वो दरिद्रता हो, अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, यह सब को काट डालती है। शिक्षा का मतलब ही है जो पशुता की प्रवृत्ति से हमको दूर कर दे। जिसके पास शिक्षा है वह सिंह की तरह दहाड़ता है। शिक्षा आत्मा की भूख है, जबकि ये दुनिया की जितनी भी उपलब्धियां हैं, भौतिक उपलब्धियां, ये शरीर की भूख है, दिमाग की भूख है। बिना शिक्षा के आदमी अरबपति हो जाए, लेकिन वह दुनिया को समझ नहीं पाता है, इसलिए अंदर से वह खाली खाली रहता है। वो कसक और टीस उसको बनी रहती है। शिक्षा अगर आपके पास है, आप कहीं भी रहिए, यह ऐसा अस्त्र है जो हर काम आपका कर देगा। कहा जाता है कि स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। माने एक किंग इज वर्शिप्ड ओनली इन हिज ओन स्टेट, बट ए स्कॉलर इज वर्शिप्ड वेयरएवर ही गोस। ये है शिक्षा की ताकत। तो आइए उसी पर हम चलते हैं आगे, एक और टॉपिक लेकर के, शिक्षा की बात लेकर के, तद्भव तत्सम। समझते हैं आज तद्भव तत्सम क्या है। तत्सम तद्भव, पहले हम तत्सम का अर्थ समझ लेते हैं। तत्सम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो तत्सम। तत्सम का अर्थ हो गया तस्य सम, माने उसके समान। उसके समान माने किसके समान? यानी हिंदी जहां से पैदा हुई है, किससे पैदा हुई है? अपने स्रोत भाषा संस्कृत से। यह संस्कृत से प्राकृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, जिसको अब पाली एक तरह से द्वितीय चरण माना जाता है प्राकृत का। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहत, ये सारी यात्राएं तय करते हुए हिंदी आई है। तो जो शब्द संस्कृत वाले हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाएगा। माने सीधे सीधे जो शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम हैं, उसके समान। तो देखिए, समान का कोई मतलब नहीं हुआ, ये तो यूं ही इसका अर्थ हम समान लिख दिए हैं, क्योंकि अर्थ यहां निकल रहा है, लेकिन वह जो शब्द होगा वह संस्कृत का ही होगा। और समान कहने का तो अर्थ यह हो जाता है, समानता तो दो अलग अलग चीजों में तुलना बताई जाती है ना, तुलना करके, तो ऐसा नहीं है, वही शब्द होते हैं। तो उस शब्द को तत्सम कहेंगे, ठीक, जो संस्कृत के शब्द होंगे। और तद्भव, तद्भव का संधि विच्छेद करेंगे तत्धन भव। अब यहां थोड़ा संधि का विज्ञान आप ले लीजिए। यहां देखिए तत्सम था तो तत्धन सम लिख दिए। ऐसा इसलिए होता है कि अगर यहां त है और सामने स है तो स के होने पर यह त का त ही रह जाता है, इसलिए तत्सम। और तद्भव है कि यहाँ त है और सामने अगर दो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है, तो यह जो है त जो है तो पांचवा नहीं शामिल करते, तीसरा और चौथा, तो यह अपना तीसरा वर्ण बन जाता है। तो त जो है वह द हो जाता है, तद्भव। यहाँ भ देखिए चौथा वर्ण है अपने वर्ग का, तो त का द हो गया। तो तद्भव का मतलब हो गया तस्मात् भव। तस्मात् भव का मतलब उससे उत्पन्न। अब उससे माने किससे? संस्कृत से। तमाम यात्रा तय करती हुई आई है यह हिंदी, संस्कृत, पाल, भ्रंश, अवहत, तब आकर के जो रूप पकड़ ली तो मूल रूप से उसे माना जाता है कि वह संस्कृत से ही उत्पन्न है। इसलिए ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं जिनका रूप बिगड़ गया है। संस्कृत वाले शब्द न रह करके रूप बिगड़ गया है। ऐसे बहुत से उदाहरण भी आप देखें। ठीक, हिंदी की जितनी भी क्रियाएं हैं, हंसना, बोलना, जाना, खाना, पीना, ये सबके सब तद्भव होती है। संस्कृत की क्रियाएं सीधे हिंदी में कहीं प्रयुक्त नहीं होती, ये सबके सब तद्भव है। सर्वनाम भी ऐसा है,
जैसे मैं, वह, तुम, वे। अब ये जो है कहीं भी संस्कृत में आपको नहीं मिलेगी, ये सब तद्भव है, वहीं से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हूबहू वही नहीं। और बहुत सारी ऐसी संज्ञाएं हैं, सारी संज्ञाएं नहीं, बहुत सारी संज्ञाएं हैं, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, जो तद्भव ही है। लेकिन क्रियाएं और सर्वनाम तो निश्चित रूप से तद्भव होते हैं, हिंदी के जितने भी हैं। ठीक, अब आप देखिए तत्सम भी दो प्रकार के होते हैं। आशा है तत्सम तद्भव आप समझ गए। तत्सम मतलब संस्कृत के समान, यानी जो संस्कृत निष्ठ शब्द है सीधे सीधे, वह तत्सम शब्द कहा जाएगा। और तद्भव का मतलब उसका रूप बिगड़ गया है, उसी से उत्पन्न है। ठीक, लेकिन वो अपने देश का परिस्थिति के अनुसार बदल गई है बोलते बोलते, और नया रूप ले ली है, लेकिन उत्पन्न उसी से हुई है। तो ऐसी भाषा को, ऐसे शब्द को तद्भव कहेंगे। जैसे अग्नि, अब अग्नि जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी तत्सम, लेकिन आग उसी से उत्पन्न हुआ है, तद्भव। ठीक, जैसे हम कहते हैं गोधूम, अब गोधूम शब्द संस्कृत का है, उसका बिगड़ा रूप अब हम लोग ले आए हैं गेहूं। ठीक, इसी तरह से तमाम चीजें हैं। अब आप देखिए परंपरागत तत्सम, तत्सम के दो प्रकार, परंपरागत तत्सम, निर्मित तत्सम। अरे परंपरागत तत्सम क्या है? जो संस्कृत से सीधे सीधे आए हैं। और निर्मित तत्सम वे होते हैं जिनको विद्वानों ने स्वयं संस्कृत के ग्रामर के नियमों का पालन करते हुए स्वयं बना दिया है। ऐसे शब्दों की रचना तमाम विद्वान, जैसे अब छायावादी साहित्यकारों को देखेंगे, या आज भी अब चल रहा है, जो उत्कृष्ट कोटि के विद्वान हैं वे स्वयं भी शब्द रचना कर देते हैं। ठीक, वो भी तत्सम ही माना जाता है, संस्कृत के व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए। ठीक, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो मनगढ़ंत बना लिए जाते हैं। अब जैसे आपको एक बता दूं, एक संस्कृत में शब्द आता है आस, और एक हिंदी का शब्द है, यह संस्कृत में है आस, यहां मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, और एक हिंदी में इसी को आशा दे दी, आ की मात्रा लगा दी, आशा। अब आप देखिए, जब आस अपने आप में पर्याप्त है, आस माने क्या होता है? अब कोई आस नहीं रही, यानी अब कोई आशा नहीं रही, तो आस जो है वो आशा ही तो है। और एक शब्द यूज कर देते हैं निरुपसर्ग लगाकर, इसमें निराश। अब ध्यान देना, अब आस क्या है? संज्ञा है, उसका तद्भव हम आशा कर सकते हैं। लेकिन यहां निराश देखिए, निराश का मतलब होता है कि आस से रहित, यानी ये विशेषण का काम करने लगेगा। आस से रहित, ये विशेषण का काम करने लगेगा। निराश यानी जिसके पास आस न हो। लेकिन अब यहां एक नया शब्द बना लिया जाता है, प्रयुक्त होता है हिंदी में निराशा। निराशा का मतलब यह नहीं होता कि बिना आशा वाला, निराशा एक प्रकार के संज्ञा का काम करने लगता है। निराशा, हमको बड़ी निराशा हुई, हम निराशा हैं ऐसा नहीं बोलते, हम निराश हैं ऐसा बोलते हैं संस्कृत में। लेकिन निराशा ये नया शब्द आ गया, बना दिए, आ की मात्रा लगा करके संज्ञा बन गई। निराशा उसकी चली गई, निराशा आ गई, तो संज्ञा की तरह। ठीक, तो इस तरह से शब्द बनते बिगड़ते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब तत्सम तद्भव के कुछ सामान्य नियम पढ़ लेते हैं। यह नियम पढ़ने से आपको आसानी हो जाएगी थोड़ा समझना। वैसे ज्यादा अभ्यास की चीज है। अगर आपको लगता है कि कोई सटीक नियम हो जो सबको अपने दायरे में ले ले, तो ऐसा नहीं है। ठीक, लेकिन लक्षण पहचान करके कुछ सरल बनाने के लिए कुछ नियम बना दिए गए हैं, उनको आप अगर समझते हैं तो चीजें कुछ सरल लगने लगती हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत पड़िए। एक इसी चैनल के नाम से विद्या वॉरियर्स जो हमारे यूट्यूब चैनल है, इसी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना दिया हूं, उस पर पीडीएफ डाल देता हूं, उसको पीडीएफ के रूप में आप लेकर के अपना काम कर सकते हैं। तो और उसका लिंक जो है वो यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाएगा। अब देखिए नियम, सामान्य नियम है। जैसे यहाँ तत्सम लिख दिया, यहाँ तद्भव। ठीक, छ का ख या छ हो जाता है। जब तत्सम में छ रहता है तो तद्भव में ख या छ हो जाता है। जैसे इच्छु, इच्छु, ईंख, मतलब जिसको आप गन्ना कहते हैं, यहाँ छ का ख हो गया। अब छोट, अखरोट, छ का ख हो गया। क्षेत्र, खेत, छ का ख हो गया। अक्षर, अक्षर, यहाँ छ का छ हो गया। और च भी जुड़ गया है, नहीं भी जुड़ता है।
पक्षी पंछी। यहाँ क्या हो रहा है, क्ष का छ हो जा रहा है। ठीक, इसी तरह से जो तत्सम में री होता है वह तद्भव में र हो जाता है, जैसे ऋष ऋषि, रिच रीच। ठीक, स का स होता है या ख हो जाता है, इस मूर्धन्य स का, जैसे धनुष धनुख, संतोष संतोख। वैसे अब ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, इसलिए हो सकता है यह शब्द सुनने में न आया हो, अब कम लोग बोलने वाले रह गए, लेकिन जो बुजुर्गों को देखे हैं बोलते वो जरूर सुने होंगे कि वो संतोख ही कहते थे, कि इनको भैया जरा सा भी संतोख नहीं है। धनुष को धनुख कहते थे। तो अब एक तो आप जरूर सुने होंगे षड्यंत्र को खड़यंत्र। इसी तरह से जैसे संतोष संतोख, षड्यंत्र खड़यंत्र, आशीष आशीष, इस तरह लिख देते हैं, या कभी कभी तो आशीष लिख देते हैं ऐसे, और अक्सर लोग बोलते हैं आशीष, भैया बहुत आशीष दिया उन्होंने। ठीक, तो यहाँ देखिए स का स बन रहा है, हमने बताया ना मूर्धन्य स का स बनेगा या ख, दंत स या ख, तो यहाँ दंत स बना। मनुष्य मानस, कभी मानुष भी लिख देते हैं, मानुष। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब स का सम, देखिए एक चीज आपको स्पष्ट हो जाएगी पहले कि तत्सम में तालव्य स और मूर्धन्य स और दंत्य स तीनों का प्रयोग आपको मिलेगा तत्सम, यानी जहां संस्कृत निष्ठ शब्द है। लेकिन जब आप तद्भव में आएंगे तो आपको एक ही स यही दंत स मिलेगा। ठीक, मतलब यह कहने का कि अगर आपको कई विकल्प दे दिया कि इसमें से कौन सा तद्भव है, अगर आपको दिख रहा है कि किसी में तालव्य स या मूर्धन्य स है, तो आप उसको तद्भव मत मानिए, तत्सम होंगे वो, और स जहां होगा उसी की संभावना बनती है कि यह तद्भव हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस स के होने पर वह तत्सम नहीं होगा। जैसे तत्सम में ही देख लीजिए आप दंत स। कुछ लोग आपको हो सकता है, मैं उसे किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन उत्साह में थोड़ा होता है ना, ये लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अल्प विद्या भयंकरी नीम हकीम खतरे जान, तो ऐसा होता रहता है। वो चैलेंज करके आपको कहेंगे कि अगर दंत स मिल जाए, अगर ख मिल जाए, अगर छ मिल जाए, छ वाला छ, तो आप आंख मूंद करके, ब मिल जाए तो आप आंख मूंद करके कहिए यार तत्सम है। अरे ऐसी क्या बात है भाई, तत्सम में दंत स का प्रयोग नहीं होता। अब तत्सम में ही आप देख लीजिए सम दंत स है, यह तत्सम शब्द नहीं है। सखी, अब सखी ख है लेकिन यह संस्कृत शब्द है, यह तत्सम शब्द है। तो इसका यह मतलब नहीं होता कि ख है, ब है, त है। टंके की चोट पर लोग बताने लगते हैं कि इसको तद्भव मान लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, अगर विकल्प में आपको दिया है, अच्छा छ वाला भी उदाहरण दे दे, जैसे अब देखिए अंग प्रोछा में छ है कि नहीं है, ये तत्सम शब्द है, यही छ ना, तो ये तत्सम में भी हो सकते हैं, तद्भव में भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन तालव्य स और मूर्धन्य स केवल तत्सम में होते हैं। ठीक, जैसे आप तुलसीदास की पूरी रचना पढ़ लीजिए, सूरदास की पूरी रचना पढ़ लीजिए, आपको कहीं भी तालव्य स या स नहीं मिलेगा। और छत्री वाला जो आप क्ष प्रयुक्त करते हैं वह भी तत्सम में ही मिलेगा, तद्भव में उसका यूज नहीं करते। ठीक, इन जिन कवियों का हमने नाम लिया इनको आप देख लीजिए, जो मध्यकाल के कवि, एक क्षत्रिय वाला क्ष प्रयुक्त नहीं करेंगे। ठीक, ये आपको छ यह वाला छ का प्रयोग करते हुए दिखेंगे। ठीक, आशा है इस बात को आप समझ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर ये है तो तद्भव ही है, वो तत्सम भी हो सकता है। ठीक, लेकिन इस स की गारंटी है कि अगर तालव्य स और मूर्धन्य स नहीं है, आपको विकल्प दिया गया है, अगर तालव्य स और मूर्धन्य स मिल रहे हैं तो यह स जिसमें मिल जाए आप उसी को वरीयता दीजिए, तद्भव हो सकता है, लेकिन तत्सम भी हो सकता है। लेकिन वहां वरीयता आप दे दीजिए तो हो सकता है आपका सही हो जाए। ठीक, चलिए आगे। दर्शन दर्शन, केस, देखिए तालव्य स का दंत स बन रहा है, केस केस,
अश्रु आंसू, श्रृंगार, इसको मालूम है ना आपको, संयुक्त अक्षर है, ये संयुक्त अक्षर है जो कैसे बनता है, ताला पे सर, आहा और र, स्र, तो उसको लिखने का तरीका यही है, इस तरह से लिखते हैं, ठीक। लेकिन जब श्रृंगार लिखेंगे, आप ध्यान दीजिए, शुद्ध शुद्ध शब्दों में यह आता है, जब आप श्रृंगार लिखेंगे तो यह र वाला हटा देंगे, स्र जो बन रहा है इसको हटा के आप वी का मात्रा दे देंगे, श्री ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार, और एक श्री ऐसे लिखा जाता है, वह श्री लक्ष्मी के लिए है, ठीक। और यह श्रृंगार, तो श्रृंगार इस तरह से लिखा जाएगा। ससुर, अब देखिए यहाँ दंतसा बन गया ससुर, श्रृंगाल, सियार, श्रृंग, सींग, समझ गए होंगे, यह का ज बन जाता है। आप अभी अक्सर बोलते रहते हैं, जहाँ यह है क्या है कि यह का उच्चारण ताल से होता है, थोड़ा और कर दीजिए, टच कर दीजिए, उसको ज बन जाता है, यमुना, जमुना, यह का ज अक्सर। अंतर्यामी, अंतर्जामी, अंतर्यामी, अंतर्जामी, ये तरफ हो गया। यह है जव, ठीक, युवक, जवान, इस तरह शब्द बनते हैं। वह का ब, अब वह का ब हो जाता है, जो तत्सम है तर्भों में उनका ब हो जाता है, जैसे वन, बन, वानर, बानर, वधु, बहू, वास, गृह, बसेरा, वत्स, बछड़ा, देखिए वह का ब बन रहा है। विवाह, बियाह, अब यहाँ नहीं बना वो अलग बात है, ये गारंटी नहीं है कि बन ही जाएगा, लेकिन प्रायः बनता है, ठीक। अब अनुस्वार का अनुनासिक हो जाता है, अनुस्वार का अनुनासिक हो जाता है, जैसे पुंज, पूंज, ऐसे पूंजी, पूंजी, लिंगपट, लंगोट, देखिए यहाँ चंद्रबिंदु जिसको आप कहते हैं अनुनासिक बन गया है, ठीक। चंद्रिका, चांदनी, अंक, आंख, अंगप्रोछा, अंगोछा, अंगुष्ठा, अंगूठा, अंग्रेजी, अंग्रेजी, यह है अंग्रेजी, यह है अंग्रेजी, ठीक। आगे बढ़िए, चलिए आगे। देखिए तत्सम का जोड़ा होता है वह तद्भव में न हो जाता है, ठीक। जैसे बाण, बाण, कर्ण, कान, रावण, रामन, लकाना हो जा रहा है, रामायण, रामायण, रण, रण, मृक्षण, मक्खन, पुराण, पुराण, कोण, कोण, कंकड़, कंगन, श्रावण, सावन, सावन महीना आप समझते हैं ना। ध और भ का आप देखेंगे प्रायः ह हो जाता है, ध और भ जहां है प्रायः ह हो जाता है, ठीक, तद्भव होने पर। जैसे गोधूम, गेहूं, भ का ह हो गया, ये म जो है यहाँ अनुनासिक के रूप में हो गया। दधी, दही, बधिर, बहरा, ध का ह हो गया। मधुक, महुआ, बधु, बहू, दुर्लभा, दुल्हा, दुर्लभिन, दुल्हीन, सौभाग्य, सुहाग, गर्धव, भ का ह हो रहा है, गदहा, कुंभकार, कुम्हार, भ का ह हो रहा है, आहीर, अहीर, निधाति, निहाई, जृंभिका, जम्हाई, इस प्रकार से। देखिए उसको मिटा रहा था तो वहाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, दर्ज में जहाँ यहाँ दीर्घ ई की मात्रा शायद वहाँ दे दिया गया था, वीडियो चूंकि बन चुका था तो उसको यहाँ सुधार दे रहा हूँ, दधिका, दही, ठीक। अब देखिए जो सामान्य नियम थे वो आपको बता दिया गया, ठीक। अब कुछ और शब्द आपको दे रहा हूँ और इन्हीं से आपके लिए मतलब पर्याप्त नहीं होंगे, ठीक। आपको स्वयं भी अध्ययन कर लेना चाहिए, एक तरीका मिल जाएगा आपको इस वीडियो से, तो आसानी से चीजें याद भी हो जाएंगी, ठीक। और अभ्यास की जरूरत है। चलिए जैसे कुछ और शब्द दे दिया हूं, प्राद्युण, प्राद्युण से बना है पहुना, तत्सम है प्राद्युण, पहुना, तद्भव, प्रश्विन, पसीना, परीक्षा, परख, कोट, करोड़, इस तरह से बना है। कटुक, कड़वा, अट्टालिका, अटारी, मृतिका, मिट्टी, स्कंध, कंधा, देखिए कंधा जो है स्कंध से बना है। ये महत्वपूर्ण शब्द लाया हूं यहाँ पे, ये सारे शब्द परीक्षा में पूछे गए हैं क्या, जब से पूरे वीडियो में जब शब्द दिए हैं सब परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, ठीक। उनको आप जरूर देख लीजिए कायदे से। प्रस्तर, पत्थर, त्वरित, तुरंत या तुरंत, अग्निष्ठिका, अंगीठी, टंकसाल, टक्सा, देखिए टंकसाला को सीधे क्या लिख देते हैं तर्जमों में, टकसाल, अकार्य, अकाज, मौक्तिक, मोती, खरपर, खप्पर,
पिप्पल पीपल, खंडगृह खंडहर, हरिद्रा हल्दी, आमलक आंवला, अमलिका इमली, ईर्ष्या रीस, और इसी तरह से। ठीक।